ओम शांति। तो कल की क्लास में हमने क्या रूयान किया कि कैसे हम अपने मन की स्थिति को बना के रख सकते हैं, है ना। क्या क्या हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज करें। क्या सीखा हमने कल? कोई भी हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करता है तो हमने अपने मन की अवस्था को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे अपने मन को खुश रखना है ना? कैसे दूसरों के व्यवहार से अपने आप को दुखी नहीं होने देना है। कितना सहज है ये। आपने इस पे थोड़ा प्रैक्टिकल किया क्या? प्रैक्टिकल कर ना, अब करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल करना है क्योंकि पूरे दिन में कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई व्यक्ति हमें पेपर लेने के लिए आ ही जाता है, हर दिन आता है। बहुत मुश्किल है कि कोई दिन ऐसा बीते कि जब हमारे सामने ऐसी परीक्षा ना आए, ऐसा पल, ऐसी घड़ी ना आए कि जिसमें हमारे मन का परेशान होना, तनाव में होना, विचलित होना जो वो ना हो पाए ना। होता है, चाहे थोड़े के लिए हो चाहे अधिक हो, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। कभी किसी ने, हम सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं और किसी ने थोड़ा कड़वे बोल बोल दिए हमें, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। कहीं पे हमारे कारोबार में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति बन सकती है, कैसा भी वातावरण बन सकता है जिससे हमारा मन जो खुशहाल है वो खुशी जो है वो गायब होने लगती है। तो हमने क्या किया, अगर कोई भी व्यक्ति परिस्थिति बनती है हमने कैसे खुश रहना है ये हमने कल सीखा। तो अब आज प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं सामने वाले को क्या दे रहा हूं या सामने वाले से मैं क्या ले रहा हूं। मुझे हमेशा, देखो मार्केट में हम जाते हैं ना, या फिर सब्जी खरीदने भी जाते हैं, हाँ थोड़ा सा उस पर हम ध्यान दें। सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो हम जब सब्जी खरीद रहे होते हैं तो क्या ध्यान देते हैं? कुछ भाई उठा के ले लेते हैं या चुन चुन के लेते हैं? जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो मेरी मन पसंद की हैं, वही वाली लेता हूँ ना मैं। ऐसे तो नहीं है कि दुकानदार ने जो डाला और हमने उठा लिया। वो जितना भी जोर लगाए, क्या हम उसकी मर्जी का लेते हैं? कभी अपनी मर्जी का लेते हैं। जिसकी मेरे को ज़रूरत है मैं वो लेता हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो लेता हूँ। अगर ख़राब है तो मैं नहीं लूँगा, दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। ऐसा ही करते हैं हम। तो जब भी ये पूरा दिन हम लेन देन का व्यापार करते हैं, पूरा दिन या तो हम कुछ देते हैं या फिर कुछ लेते हैं। पूरा दिन हमारा यही कारोबार चलता है ना। मानसिक स्तर पे जो हमारा ये कारोबार चलता है, जब हम किसी के साथ व्यवहार, संबंध, संपर्क में आते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो हम दिव्य खजानों का व्यापार करें, दैवी खजानों का व्यापार करें, ईश्वरीय खजानों का व्यापार करें, या आसुरी। दो ही तरह की प्रॉपर्टीज है ना, एक रावण की है और एक शिव बाबा की। शिव बाबा से हमें जो खजाने मिलते हैं या तो हम उनका व्यापार कर सकते हैं या फिर हम रावण से मिली हुई आसुरी संपत्ति का व्यापार कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि पूरे दिन में हम किस कारोबार में व्यस्त रहते हैं। जैसे ही हमने किसी से नफरत के भाव से, रूखेपन से, क्रोध से व्यवहार किया तो हमने किसका व्यापार किया? फिर रावण का ना। जब वो व्यापार करेंगे तो हमारे मन का स्वास्थ्य या तन का स्वास्थ्य कितना अच्छा हो जाएगा? हो जाएगा अच्छा। कैसा हो जाएगा? है ना। मन का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, हमारे तन का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, है ना। और जैसे ही बाबा से मिले हुए ईश्वरीय खजानों का हम व्यापार करेंगे, जब ईश्वरीय गुण बांटेंगे, ईश्वरीय विशेषताएं, ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय खजाने ये बांटेंगे तो हमें क्या मिलने वाला? फिर खुशी का खजाना बांटेंगे तो खुशी मिलेगी, शांति का खजाना बांटेंगे तो हमें शांति मिलने वाली है। जो भी बाबा से हमें मिले हुए खजाने हैं उनको हम बांटेंगे तो हमें वही वापस मिलने वाले हैं। और जिसको हम दे रहे हैं उसका जीवन भी तो परिवर्तन होने वाला है, उसके मन का वातावरण भी तो अच्छा शुद्ध होने वाला है। तो हमने सदा ध्यान रखना है, हर पल हम इस बात का विशेष अटेंशन देंगे कि हमने मीठे बाबा से मिले हुए ईश्वरीय खजानों का ही व्यापार करना है। क्योंकि रावण की संपत्ति का व्यापार, रावण के कारोबार का ये व्यापार करते करते तो बहुत समय बीत गया और उससे हमारे जीवन में अवनति ही हुई है। दुख, अशांति, कष्ट ही मेरे जीवन में आए हैं।
हाँ, सुख हमारे जीवन में नहीं आया ना। हमें चाहिए क्या? हमें वही तो चाहिए जो बाबा लेके आए हैं। तो ये अटेंशन देने की बात है। हमें घड़ी घड़ी भूल जाएगा। यहाँ पे सुनना और यहाँ पे अपने मन के वातावरण को संतुलन में रख पाना ये बहुत सहज है, क्योंकि ये क्लासरूम है। इस समय हम दूसरे के कार्य व्यवहार में नहीं आ रहे, सिर्फ सुन रहे हैं। हम ज्ञान रत्नों के खजाने को अपने अंदर भर रहे हैं, तो यहाँ पे सहज है। लेकिन जैसे ही हम क्लासरूम के दरवाजे से बाहर जाते हैं और संबंध संपर्क में आते हैं, तो ये कारोबार शुरू हो जाता है तुरंत। उस समय पल पल चेकिंग करनी है कि हम किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं। क्या हम दैवी गुणों का कारोबार कर रहे हैं या आसुरी अवगुणों का कारोबार कर रहे हैं? क्या हम दैवी संस्कारों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी तरंगे वातावरण में फैला रहे हैं, या आसुरी अवगुणों की तरंगे वातावरण में फैला रहे हैं? देखो, ये मेरा प्रैक्टिकली जीवन में अनुभव की हुई चीज़ें हैं, इसलिए मेरे लिए ये बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही सहज हो जाता है। मेरा एक शुभ संकल्प है कि ये संस्कार, ये अनुभव हम सभी भाई बहनों के मन में, हमारे खजानों के रूप में भर जाएं, भरपूर हो जाएं हम, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। बहुत सहज हो जाता है कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा व्यवहार करना ना। एक फार्मूला बताऊं आपको, बहुत ही आसान है। जो आपके साथ बहुत खराब से खराब व्यवहार कर रहा है पूरे दिन में, आप उसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो वैसा करता है, आपका नुकसान करने का प्रयत्न करता है। आप भले मुख से मत बोलो, मुख से बोल सकते हो तो अच्छी बात है। आप मन ही मन उसको कहो, मेरे भाई बहन आप बहुत अच्छे हो। ये कहना है, मन नहीं करेगा आपका कहने को, ये है ना। अभी अभी आपको किसी ने बहुत बुरा भला कह दिया, बिना बात के कह दिया। मान लो यहाँ से आप जा रहे हैं, रास्ते में बिना वजह ही कह दिया, है ना। तो मुश्किल है ये बहुत कि भाई उसको हम ये कहें, उसको दुआ दें कि आप बहुत अच्छे हो, आपका कल्याण हो। लेकिन हमें सहज बनाना है इसे। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा ने हमें क्या बताया है कि कोई खराब है ही नहीं। तो पूरी दुनिया में कोई भी खराब नहीं है, और अगर पूरी दुनिया में कोई खराब है तो फिर मैं ही हूं। फिर अपने को कहना है, क्योंकि अगर मेरे मन से किसी के लिए बद्दुआ निकल रही है, मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, घृणा के भाव हैं, नफरतें हैं, तो सबसे खराब तो मैं ही हुआ ना। अपने को अच्छा कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि जब हम अंदर से अच्छे हैं तो हम किसी को बद्दुआ कभी दे ही नहीं सकते, असंभव ना। अगर बुरा कहना तो सबसे पहले स्वयं को देख करके अपने को देखना है कि मेरे मन की अवस्था कैसी है। क्या मेरे मन में दैवी गुण हैं? क्या जो ईश्वरीय खजाने बाबा हमें देने आए हैं, क्या वो विशेषताएं मेरे अंदर हैं? क्या सर्व के प्रति स्नेह की भावना मेरे मन में है? क्या सर्व के प्रति कल्याण की भावना मेरे अंदर में है? क्या मेरा मन शक्तिशाली है? क्षमा का भाव मेरे मन में है? पवित्रता मेरे मन में है? क्या ज्ञान रतन इस समय मेरे मन और बुद्धि में चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे तो सबसे खराब तो मैं ही हूं फिर। और सबसे खराब मैं ही हूं। क्यों अपने को कह सकते हैं? क्योंकि कई वर्षों से ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर मुझे पालना दे रहे हैं, मुझे ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। हमारे सच्चे बाबा ने, मीठे प्यारे बाबा ने हमारी पालना में कोई कमी नहीं रखी। तो जिस बच्चे के प्रति मेरे मन में ये घृणा, द्वेष, नफरत, क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको तो ये पालना भी नहीं मिल रही, वो तो बाबा से कितना दूर है। तो जो बाप का बच्चा है तो वो भी शिव बाबा का ही बच्चा ना, उसके पिता कोई दूसरे तो नहीं है, वो भी तो शिव बाबा का ही प्यारा बच्चा है। और बाबा से देखो, बाप से उसका संपर्क टूटा हुआ है, बाप से उसको डायरेक्ट पालना नहीं मिल रही है, हमें तो मिल रही है ना। तो फिर उसको हम खराब कैसे कह सकते हैं? जिसकी पालना ही नहीं हो रही, वो क्या बेचारा है, वो अनाथ है, वो अपने माता पिता से दूर है। वो अनाथों की पालना कैसे होती है? उनको समझाने वाला कोई नहीं, तो बेसमझ ही तो होंगे ना वो ऐसे उदंड ही तो मचाएंगे।
उनको समझाने वाला कोई नहीं है, उनको ऐसी प्यारी पालना देने वाला कोई नहीं है। मुझे तो बाबा कितने प्यार से पालना दे रहे हैं, मुझ में, मेरी पालना में तो मेरे बाबा कुछ कमी नहीं रख रहे। उसके बाद भी मेरे मन में दूसरों के लिए नफरतें हैं, घृणा है, द्वेष है, मन में अशांति है। तो सबसे खराब तो मैं हुआ ना, जो इतनी पालना में पलने के बाद भी ऐसे रावण की आसुरी संपत्ति को संभाले हुए है और उसी का ही कारोबार कर रहा है ना। तो कोई खराब नहीं है ना। सबसे पहला पाठ अपने मन में पक्का करना है, हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। क्योंकि अब देखो, गीता का सार हर घर में देखने को मिल जाता है कहीं पे भी ना। गीता का सार, छोटा सा सार, श्रीमद् भागवत गीता का सार, और वही क्यों सार के रूप में टांगा होता है, और कोई चीज क्यों नहीं? उसमें क्या लिखा होता है? किस बात की चिंता तुम करते हो? जो हो गया है ना, अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। किस बात की चिंता है ना। तो कभी क्या हम गहराई से गौर करते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का? ये ईश्वरीय महावाक्य है ना। क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ाया, हमने सुना, हमने सुनाया भी, और कितनी बार हम इसको सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कभी क्या गहराई से हमने इन ईश्वरीय महावाक्यों को मंथन किया, समझा, समझने की प्रयत्न की कि बहुत, जितने ये प्यारे हैं उतने ये शक्तिशाली भी हैं, उतने ही ये कल्याणकारी भी हैं। तो हमें बहुत गहराई से गौर करना है इन ईश्वरीय महावाक्यों के ऊपर। कुछ भी खराब नहीं है। देखो, बाबा ने मुरली में हमें कितनी बार सुनाया होगा, और हमने औरों को कितनी बार सुनाया होगा, ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है। ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है। किसने कहा? ज्ञान के सागर ने कहा, हाँ, मीठे प्यारे शिव बाबा ने कहा। तो क्या हम बच्चे अपने बाप के ऊपर निश्चय नहीं कर सकते ना? जब बाप को हमारे ऊपर इतना निश्चय है कि उन्होंने जब दुनिया को रचना था, और ब्रह्मा बाबा के तन को जब उन्होंने धारण किया, और उनकी आंखों से हम बच्चों को देखना शुरू किया, देखते देखते जब बाबा की नज़र ज्वालामुखी में पड़ी, और ज्वालामुखी में भी हमारे छोटे छोटे घरों पे पड़ी, और उसमें भी जो घर के मेंबर हैं उनमें से भी हमारे ऊपर पड़ी, और बाबा ने हमको चुन लिया कि बच्चे, आप वो मेरे प्यारे बच्चे हो जो इस विश्व परिवर्तन के कार्य में, नरक को स्वर्ग बनाने के इस ईश्वरीय कार्य में आप मेरे सहयोगी हो, आप मेरे राइट हैंड हो। तो जब बाबा ने हम पे निश्चय कर लिया, तो क्या हम अपने बाप पे निश्चय नहीं कर सकते? हमारी तो कितनी गिरती कला हो चुकी थी। कहाँ हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के महाराजा महारानी, और कहाँ हम शूद्र बनकर के कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। फिर भी वो प्यार के सागर वो हम पे इतना निश्चय करते हैं कि हम इतने लायक बन जाएंगे कि विश्व परिवर्तन के इस कार्य में, दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने के इस ईश्वरीय कार्य में हम उनके 100% मददगार बनते हैं, बनेंगे और रहेंगे हमेशा। तो ऐसे ही जब हमारे बाबा ने कहा कि बच्चे, कुछ खराब है ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है, ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है, तो हमें कितना निश्चय करना चाहिए ना। तो हमें बाप की इस बात पे निश्चय करना है। जब आप ये अंदर से पक्का मन में संकल्प श्रेष्ठ धारण कर लेंगे ना कि कुछ खराब है ही नहीं। कोई भी आत्मा अगर मेरे संबंध संपर्क में आती है और मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करती है या मेरा नुकसान करती है, तो क्या कल के क्लास में हमने समझा कि वो अपना अकाउंट लेने आई है। कभी ना कभी तो मैंने उसका दिल दुखाया है। कोई हमारी बेइज्जती कर जाता है ना आकर के, तो कभी तो हमने की हुई है उसकी। ऐसे कितना भी भीड़ में आप चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और कभी कभी तो ऐसा इंसान आपकी बेइज्जती आके कर जाएगा जिसको जीवन में कभी आपने देखा ही नहीं, और बाद में दोबारा कभी देखोगे भी नहीं। वो कब आया, कब उसने सबके सामने आपकी इंसल्ट कर दी, और कब वो वापिस चला भी गया, फिर आपको वो मिलेगा भी कभी नहीं। वो आया था अपना हिसाब लेने, हिसाब लिया और चला गया। इसलिए हम दुखी ना हो कभी भी, सदा ये याद रखें, क्योंकि बाबा ने हमें कर्मों की गहन गति समझा रखी है। कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, कौन सा ये साल का कौन सा मास चल रहा है? फाइनेंशियल का अंतिम मास, मार्च। आपने ये समझना है
ये सृष्टि का क्लोजिंग मंथ चल रहा है, इसमें नए हिसाब नहीं बनते। जो पहले से 11 महीनों में हमने हिसाब बना रखे हैं, कहने का अर्थ कि हमने द्वापर से लेकर के कलयुग के एंड तक जो हमने हिसाब किताब बना रखे हैं उनका क्लोजिंग समय चल रहा है। जब शिव बाबा आ जाते हैं तो वो क्लोजिंग समय चलता है। जो भी हिसाब किताब होते हैं ना, जब ऑडिटर आके बैठ जाए, ऑडिट करना हो, ऑडिटर ऑफिसर्स होते हैं ना, अकाउंट का ऑडिट करते हैं, जब वो आके बैठ जाए तो उस समय वो हिसाब देने का समय होता है या नया हिसाब बनाने का होता है? वो सिर्फ हिसाब देने का समय होता है। तो हमारे सबसे बड़े ऑडिटर हमारे ही बाबा शिव बाबा ऑडिटर के रूप में आ चुके हैं। अब वो हिसाब ले रहे हैं बच्चों के साथ, है ना। और जिन जिन के साथ हमारा अकाउंट है तो मीठे बाबा ने वो सारा अकाउंट हमारा क्लियर करवाना है, तभी तो सतयुग की दुनिया का आरंभ होगा। जब हमारे हिसाब किताब ही रह जाएंगे तो कैसे शुरू होगा, क्योंकि अकाउंट तो पूरा हुआ नहीं। नए फाइनेंशियल ईयर में हम जाएंगे कैसे? नया फाइनेंशियल क्या, सतयुग की दुनिया। तो सारा हिसाब बराबर करना है ना हमको। तो इसलिए कोई भी अपना हिसाब मांगने आ जाए शिव बाबा के सामने तो तब हैरान नहीं होना है, ये क्या हो गया, ये मुझे ऐसे क्यों बोल गया, इसने मेरा ये नुकसान क्यों कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैरान नहीं होना है, क्योंकि कोई भी इंसान जिसके साथ आपका हिसाब किताब नहीं है वो आपसे अकाउंट मांगने नहीं आएगा। सोचिए कि जिससे हमने कभी उधार लिया ही नहीं तो वो इंसान कभी आया हमसे उधार मांगने? कौन आता है हमसे उधार मांगने? जिससे हमने लिया हुआ है। तो हैरान नहीं होना है, ये हैरान होने वाली बात नहीं है। बड़ी ही श्रद्धा से, क्योंकि जब हमने उसके साथ अकाउंट बनाया था तब भी बड़ी श्रद्धा से बनाया था, और अब जब चुकतू करना है ना तो भी बड़े प्यार से चुकतू करना है। जब हमने किसी से पैसे लेने हो तो कितना हम विनम्र हो जाते हैं, नहीं बहन जी आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, आप मेरी मदद जरूर करोगे, ये मुझे पूरा निश्चय है, फिर इतनी खातिरी उसकी करेंगे। और जब भी ये वो 2-4 साल बाद अपने पैसे मांगने आ जाए तो क्या कहेंगे, घर में नहीं, ऐसा बोल दो, है ना। और अगर 2-4 बार फोन कर ले तो उसको उल्टा सुना भी देंगे, इतनी काली मची हुई है आपको, भाग के जा रहे हैं क्या कहीं। व्यवहार कैसे बदली हो जाता है हमारा, है ना। तो देखो कि ऐन मुश्किल की घड़ियों में जिसने हमारा साथ दिया, और जब वो अपना ही अकाउंट वापस मांग रहा है तो हमारा स्वभाव रूखा क्यों हो जाना चाहिए? हमें उस समय भी उसका उतना ही शुक्रगुजार होना चाहिए, उतना ही धन्यवादी होना चाहिए, और हिसाब करते करते उसको कहना कि भाई मेरी बहन आपने देखो मेरी मदद की थी तो अब मेरा ये काम सफल हुआ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसका हिसाब क्लियर करो। अगर हमने किसी को कष्ट दिया है ना तो उसको भी तो कष्ट पहुंचा जब हमने दिया, क्या उसको कष्ट नहीं पहुंचा था? उसको भी पहुंचा था ना। तो जब वो अपने कष्ट का हिसाब लेने आया है तो हमें उसको सुख देना है कि मैंने आपको कष्ट दिया था ना, उसके लिए माफ़ी ना। इसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है, वो आपको अगले सत्र में मैं सिखाऊंगा कि कैसे। हमें नहीं पता, अभी अभी का तो हमें पता, आजकल कोई हमें दुख देगा या हमने किसी को दुख दिया, अब मान लो आजकल में दिया, तब तो हम फटाफट जाके उसको सॉरी फील कर देंगे कि भैया ने आज क्लास में सिखाया, तो उनको सॉरी फील कर देते हैं भाई, दिल से, मुख से भी बोल देते हैं, मन से भी कर देते हैं। लेकिन जिसको हमने 1 महीना पहले दुखाया है, 1 साल पहले दुखाया है, 10 साल पहले दुखाया है, वो तो हमें भूल ही गया। कई चीज़ें ऐसी होती है पूरे दिन में हम ऐसे ऐसे बोल जाते हैं, कभी ऐसा सा व्यवहार कर जाते हैं जो हमें खुद को याद नहीं रहता। जिसको दुख दिया ना वो कभी नहीं भूलता, उसको तो याद रहेगा, लेकिन हम बोल के भूल गए, तो अकाउंट तो बन गया ना। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है, हम राजयोग से उसको हल कर सकते हैं। चाहे द्वापर युग के आरंभ में हमने किसी को कष्ट दिया होगा, तो आज जिसको हम जानते नहीं कहाँ वो आत्मा है, क्या पाठ बजारी हमें नहीं पता, तो उससे भी माफ़ी मांग करके हम अकाउंट बराबर कर सकते हैं। ऐसा राजयोग में बाबा ने हमें सिखाया है, ठीक है। तो वो सीखेंगे हम कल।